बहुत समय पहले, जब रेगिस्तान की रेत पर चलने वाली हवाएं अभी भी व्यापारियों और यात्रियों की फुसफुसाहटों को अपने साथ लेकर चलती थीं, और जब अरब की रातें तारों की उस पवित्र चमक से जगमगाती थीं जिसे धुएं या जालसाजी ने अब तक धुंधला नहीं किया था, तब एक युवक रहता था। उसका नाम था सफवान। सफवान एक साधारण खजूर किसान का बेटा था। उसका छोटा सा कबीला बड़े रेगिस्तान के किनारे बसा था, जहां दिन के समय सुनहरी लहरों जैसा चमकता रेत का समुद्र फैला रहता, और रात को चांदनी उस रेत को चांदी की परत जैसी चमक प्रदान करती। सफवान की कौम के लोग सरल थे। वे सुबह सूरज के साथ जागते, खजूरों की कटाई करते, बकरियों को चराते, पानी ढोते और शाम को छोटे छोटे अलाव जलाकर अपने पुरखों की कहानियां सुनते। लेकिन सफवान के भीतर एक बेचैनी थी, ऐसी बेचैनी जो उसे रेगिस्तान की पुकार सुनाती थी। वह जब भी ऊंचे टीलों पर बैठकर दूर गुजरती कारवां देखता, उसका दिल किसी अनजाने खिंचाव से भर जाता। उसके पिता अक्सर कहा करते, ए सफवान, रेगिस्तान की फुसफुसाहटें हर किसी के लिए नहीं होती। दुनिया बहुत बड़ी है, पर हर राह हर आदमी के लिए नहीं बनी। सफवान ऊपर ऊपर हां कह देता, लेकिन उसके भीतर रेगिस्तान ने एक खाली जगह बना दी थी। एक ऐसी जगह जो किसी अज्ञात चीज से भरी जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। एक शाम, जब खजूरों की आखिरी कटाई का मौसम समाप्त हो रहा था, आसमान बैंगनी होने लगा था और हवा में भुने हुए जौ की खुशबू फैल रही थी, तभी एक अजनबी यात्री कबीले में पहुंचा। कोई उसे पहचानता नहीं था। उसके कपड़े पुराने थे, लेकिन उनमें एक अजीब निखार था। उसकी आंखें थकी हुई थीं, पर उनमें एक शांत रोशनी थी। उसने अपना नाम इदरीस बताया, पश्चिमी इलाकों से आया एक मुसाफिर और इल्म का जानकार। लोगों ने उसे स्वागत दिया, जिज्ञासा भरी नजरों से। रात को सामूहिक भोजन के समय इदरीस ने दूर दराज की धरती, पुरानी किताबों और उन हिकमतों की बातें की जो पहले नबियों से लेकर आज तक चली आ रही थीं। सफवान उसकी हर बात को ऐसे पीता चला गया जैसे प्यासा रेगिस्तान पहली बारिश को पीता है। भोजन के बाद जब सितारे धीरे धीरे उभर आए थे, सफवान अकेले उसकी ओर गया। मुझे बताइए, उसने धीमे स्वर में पूछा, आप जो ज्ञान की बातें करते हैं वह कैसे सीखा जाता है? वह रोशनी कैसे मिलती है जो आदमी के भीतर जल उठती है? इदरीस ने उसे गहराई से देखा, जैसे वह उसके दिल में झांक रहा हो, फिर मुस्कुराया। ज्ञान वहीं पाता है जो तलाश करे, लेकिन सच्चा ज्ञान पैरों से नहीं, इरादे से शुरू होता है, और इसे पाने के लिए सफर करना पड़ता है। जैसे पैरों का सफर, वैसा ही दिल का सफर। सफवान के भीतर किसी गहरे को महसूस हुआ, जैसे कोई चिंगारी बुझी हुई लकड़ी पर गिर गई हो। उस रात सफवान सो नहीं पाया। इदरीस की बातें उसके दिमाग में बार बार घूमती रहीं। उसे लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो, दुनिया की सैर के लिए नहीं, बल्कि किसी ऊंचे मकसद के लिए। एक ऐसी पुकार जो उसके दिल की नसों को छू रही थी। सुबह तक उसने फैसला कर लिया। वह अपने पिता के पास गया, जो सूखे खजूरों के गुच्छे बांध रहे थे। अब्बा, सफवान ने हिचकते हुए कहा, मैं इदरीस के साथ सफर करना चाहता हूं। मैं अल्लाह का इल्म जानना चाहता हूं, उसकी बनाई दुनिया के निशानों को समझना चाहता हूं। मैं सच की तलाश करना चाहता हूं। बूढ़े पिता के हाथ रुक गए। उन्होंने अपने बेटे की आंखों में देखा। वहां डर भी था, पर गर्व भी। उन्होंने धीरे से कहा, रेगिस्तान सपने देखने वालों के साथ हमेशा मेहरबान नहीं रहता, पर जो अपने दिल की पुकार को दबा दे, उसे भी चैन नहीं मिलता। अगर ये अल्लाह की राह है तो मैं रुकावट नहीं बनूंगा, पर तुम मुझसे वादा करो, जब तुम्हारा दिल सुकून पाले तुम लौट आओगे। सफवान ने सिर झुकाया। मैं वादा करता हूं। दोपहर तक वह और इदरीस निकल पड़े, रेत के टीलों की ओर, जहां हवा अपनी प्राचीन लोरी गाती थी। वे कई दिनों तक चले। दिन का सूरज उनके सिरों को तपाता, रात की ठंड हड्डियों में उतर जाती, लेकिन इदरीस हर कदम पर संतुलित, शांत चलता, जैसे हर रास्ता उसे जानता हो। रास्ते में वह सफवान को आसमान पढ़ना सिखाता, पानी की तलाश करना सिखाता, रेत की भाषा सिखाता, लेकिन उससे बढ़कर वह उसे अल्लाह की याद, शुक्र, सब्र और दिल की सफाई की बातें समझाता। एक रात चांद पूरा था और रेगिस्तान को दूधिया रोशनी से भर रहा था। सफवान ने पूछा, इदरीस, आप अकेले सफर क्यों करते हैं? आपके साथी कहाँ हैं? इदरीस ने आग की चिंगारियों को देखते हुए कहा, कभी मेरे भी साथी थे,
पर इल्म की राह में कभी कभी इंसान को अकेला चलना पड़ता है, क्योंकि बहुत से राज बस खामोशी में खुलते हैं। सफवान उन बातों पर देर तक सोचता रहा। महीने गुजरते रहे, उनका सामान कम होता गया, सैंडल घिसते गए और रेगिस्तान ने उन्हें हर तरह से परखा। एक बार एक भयंकर तूफान आया जिसने दोपहर को भी अंधेरा कर दिया। हवा जिन्हों की तरह चीख रही थी, रेत आंखों और मुंह में भर रही थी। सफवान को लगा कि वह दब जाएगा, पर इदरीस चिल्लाया, डटे रहो, सब्र वालों के साथ अल्लाह होता है। दोनों एक चट्टान के पीछे दुबके रहे। तूफान के बाद रेगिस्तान बिल्कुल नया लग रहा था। टीलों की आकृतियां बदल चुकी थीं, हवा बहुत साफ हो गई थी और चारों ओर एक पवित्र सन्नाटा था। उस सन्नाटे में सफवान को लगा कि किसी ने उसके दिल के भीतर एक मजबूत नींव रख दी है। कुछ दिनों बाद उन्हें एक ऐसा नखलिस्तान मिला जो मानचित्रों में नहीं था। पानी दर्पण जैसा साफ था, खजूरों के पेड़ शांत स्थिर छाया डाल रहे थे। सफवान ने आश्चर्य से पूछा, क्या ये वही छिपे हुए नखलिस्तान हैं जिनका लोग जिक्र करते हैं? इदरीस ने सिर हिलाया। हां, और ये हमें कुछ सिखाने के लिए होते हैं। क्या? अल्लाह की रहमत, इदरीस ने कहा। जब इंसान सोचता है कि रास्ता खत्म हो गया है, तभी रहमत उतरती है। वे कुछ दिन वहीं रुके। सफवान लंबे समय तक पानी को देखते रहता, जैसे वह पानी उसके भीतर कुछ साफ कर रहा हो। लेकिन फिर एक सुबह इदरीस ने कहा कि उन्हें आगे बढ़ना है। सफवान शांत था, उसके भीतर कई सवाल उठ रहे थे। तुम परेशान हो? इदरीस ने कहा। ऐसा लगता है, सफवान बोला, कि मैं कुछ तलाश कर रहा हूं लेकिन समझ नहीं पा रहा कि क्या। इदरीस मुस्कुराया। यही तलाश की शुरुआत है। सच्ची खोज सवाल से ही शुरू होती है। वे आगे बढ़ते रहे। उन्होंने पर्वतों के लाल आसमान देखे, वादियों की सरसराती हवाएं सुनी और अलग अलग कबीलों के लोगों से मिले। एक बार एक कबीले की शादी में पहुंचे। भोज चल रहा था। वह लोग मेहमान नवाजी में इतने सिद्ध थे कि उन्होंने दोनों को दावत में शामिल कर लिया। दावत के बाद कबीले के एक बुजुर्ग ने कहा, हमें सुना है तुम इल्म वाले आदमी हो। हमारा छोटा बेटा कई दिनों से बीमार है, क्या तुम देखोगे? इदरीस उनके साथ गया। सफवान पीछे पीछे। एक छोटे से तंबू में कमजोर बच्चा लेटा था। इदरीस ने उसकी नब्ज देखी, दुआएं पढ़ी और परिवार को कुछ प्राकृतिक इलाज सिखाए। रात को बच्चा बेहतर हो गया। परिवार खुशियों से भर उठा। सफवान की आंखें खुशी और आदर से चमक उठीं। उस रात सफवान ने पूछा, क्या यही हमारे सफर का मकसद है, लोगों की मदद करना? यह भी एक मकसद है, इदरीस बोला, लेकिन लोगों की मदद करने से इंसान का दिल साफ होता है। वे आगे चलकर यसरिब पहुंचे, एक शहर जो व्यापार, मस्जिदों, विद्वानों और विविध कबीलों से भरा था। वहां ज्ञान की महफिलें लगती थीं। सफवान खूब सीखता, सवाल करता और इदरीस उसे हर सीख की गहराई समझाता। सफवान का दिल खुलने लगा, जैसे कोई कली धीरे धीरे खिल रही हो, पर फिर भी उसे लगता कि कुछ बाकी है। एक रात जब शहर सो रहा था और चांद रोशन था, सफवान ने कहा, मुझे लगता है कि मेरा दिल कुछ समझ रहा है, पर अभी भी कोई कमी है। इदरीस ने कहा, तुम यकीन तलाश कर रहे हो, और यकीन पेड़ की तरह है, धीरे धीरे उगता है। और इसे उगाने का तरीका? जिक्र, इदरीस ने कहा, सब्र, शुक्र और हर काम में सच्चाई। सफवान के दिल में यह बात गहरे उतर गई। कई महीनों बाद एक दिन इदरीस बोला, अब वक्त है वापस चलने का। सफवान को लगा मानो उसके भीतर कुछ टूट गया हो। इतनी जल्दी? अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना था। इदरीस ने कहा, अब बाकी सीख तुम्हें खुद देगी जिंदगी। वे वापस लौटे। सफवान अब वही लड़का नहीं था जिसने घर छोड़ा था। उसकी आंखों में गहराई थी, दिल में ठहराव। लेकिन जैसे ही वे गांव पहुंचे, सफवान मुड़ा और देखा कि इदरीस साथ नहीं है, वह गायब था। सफवान ने खोजा, पुकारा, टीलों पर गया, पर इदरीस का कोई निशान नहीं मिला। रात में जब वह अकेला सितारों के नीचे बैठा, तो अचानक उसे लगा कि शायद यही होना था। इदरीस ने उसे बहुत पहले कहा था, कुछ सफर अकेले ही पूरे होते हैं। समय बीत गया। सफवान एक समझदार, धीर व्यक्ति बन गया। लोग उससे सलाह लेने आते, बच्चे उसे सीखते। वह झगड़े सुलझाता, दुआ करता और रातों को शांत बैठकर अल्लाह को याद करता। हर शाम वह एक ऊंचे टीले पर जाता जहां सूरज ढलता था, और कभी कभी हवा में उसे ऐसा लगता जैसे इदरीस उसके पास खड़ा हो, मुस्कुरा रहा हो। वह समझ गया कि सच्चाई की तलाश एक जगह पहुंचकर खत्म नहीं होती, यह हर सांस में जारी रहती है।
हर नेक काम में, हर सच्चे इरादे में, और जो दिल ईमानदारी से अल्लाह का तलबगार हो वह हमेशा राह पाता है